लाहौर के भाटनताल के मैदान में मायावती ने बीएसपी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से बीएसपी चुनाव लड़ रही है। मायावती को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मैदान में खड़े होने तक की जगह नहीं बची थी। दावा किया जा रहा है कि करीब 30,000 कार्यकर्ता और जनता मौजूद थी। सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में विभिन्न दलों की सत्ता रही है, लेकिन किसी भी दल ने सर्व समाज, गरीब, आदिवासियों, किसानों और छोटे व्यापारियों का विकास नहीं किया है। मायावती ने कहा कि खासकर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बताना जरूरी है कि बाबा साहब के प्रयासों से लाभ मिला है। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी परेशान नजर आते हैं। भ्रष्टाचार से भी आपका प्रदेश अछूता नहीं रह गया है। देश में अकेली बासपा ही एक ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों की मदद से नहीं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़ती है, ताकि बिना किसी के दबाव में आए सर्व समाज के हित की बात कर सके। इसी के बूते यूपी में बासपा ने 4 बार सरकार बनाई। रसाल सिंह ने कहा कि इस बार समीकरण बदलेंगे। हमारी गिनती 60,000 से शुरू हुई है। जो हमारा वोट बैंक है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, चाहे जो कितनी भी ताकत लगा ले। इस बार बासपा लाहौर में चुनाव जीतेगी। लाहौर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए वह भारतीय संविधान को भी लागू हुए अभी यहाँ वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से समीकरण तो चेंज हो गया। हमारी गिनती 60,000 से आगे हो गई। ये तो हमारा वोट बैंक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे जितनी ताकत लगाए। जो हम लेके चले हैं वो तो है। 54,000 था, 5,000 फिर मेहनत की, 10,000 तो हमने बढ़ा दिया होगा। तो अपन 10 नहीं मानते, 6 तो बढ़ाया होगा। 60,000 वोट है। जिस तरीके से आज मायावती की कार्यक्रम में भीड़ हुई है, तो क्या कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध माना जा सकता है इसको? नहीं, कांग्रेस पे रहा ही नहीं है वोट। कहाँ रह गया? कांग्रेस पे यही वोट था, क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ता बहुत कमजोर लड़ाते थे ये कैंडिडेट, और लोगों को लगता था बीएसपी वालों को गंजू है, ये जीतना ही नहीं, तो गोविंद सिंह को वोट देते थे। और कुछ तो स्वेच्छा से देते थे, कुछ ये अपने गांव में उनकी डाल देते थे। तो ये था पूरा वोट लौट, एक भी नहीं बचा इनमें से, एक भी गोविंद सिंह के साथ बचा नहीं। सब वापस हो गए। आप अपना मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं, कांग्रेस से या भाजपा से? किसी से नहीं है मुकाबला, तो उन दोनों में है आपस में। नंबर 2 पे कौन रहे, नंबर 3 पे कौन रहे, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। अच्छा, आज की भीड़ से तो आज की भीड़ से तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, क्योंकि हमें तो उनके वोट की जरूरत है, हमारी की तो नहीं है। हमारा तो हमारे साथ है, हमारा टूटते नहीं है कभी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अरे अभी रहा ही नहीं है वो, ये वोट जो आया है ये उनका ही था, गोविंद सिंह का। एक तरफ डॉक्टर गोविंद सिंह है, दूसरी तरफ अमरीश शर्मा है बीजेपी से। हाँ। पिछली बार वो बसपा में थे, तो काफी समर्थक आज भी उनके बसपा में माने जाते हैं। वो बसपा बिल्कुल नहीं, बसपा का वोट वो डलवा नहीं पाए, इसलिए उनकी दुर्गति हुई। बसपा का वोट डलवाने की हिम्मत हो किसी में, दम हो, तो जीता है चुनाव। हमारे सब गिरेंगे वोट, ही नहीं बचे। जो लोग वोट रोकते थे जी, वो डॉक्टर साहब के समाज के थे, उनकी बिरादरी थी।
पूरे 32 में जहाँ भी उनके बड़े बड़े गांव हैं वहाँ वोट देते हैं। तो बहुत गांव हैं, करीब 40 के करीब हैं, यहाँ वोट डलते ही नहीं थे। अब उन गाँव में एक टीम, बहुत दमदार टीम हमारे साथ खड़ी है, उनके ही समाज की, जो वोट रोकते थे वो डलवाए। आखिरी सांस तक बीएसपी में रहेंगे। सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार में शामिल होंगे आप? कांग्रेस जो बीजेपी ऊपर के को जो निर्देश होंगे वो करेंगे। उसके बाद अपने आप सुरक्षा, तो अब की बार नहीं है, तो इसलिए मैं षड्यंत्र मान रहा हूँ, साजिश मान रहा हूँ। तो इस बार मतलब प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई नहीं, कुछ नहीं, कतई नहीं। क्योंकि चंबल क्षेत्र काफी खतरनाक माना जाता है, तो फिर इसमें चंबल में लाल सबसे खतरनाक। तो प्रचार कैसे कर रहे हैं? जाता हूँ, रात में जाता हूँ, अकेले जाता हूँ। अरे तुमने स्टार्ट किया तो किसी तरह कोई डर गया है किसी से क्या आपको? चुनाव है, कहाँ क्या हो जाए, कुछ हो जाए। और जो जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, एक तो क्रिमिनल है, 25-50 केस हैं उसके ऊपर, अभी भी वारंट है। कौन, क्या नाम? अब है लेकिन नींद है। तो इनका काम तो यही है कि कहीं भी किसी को पकड़ लो, ठोक लो। साजिश, षड्यंत्र, उसमें सरकार भी शामिल है। क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को, सरकार के अधिकार?